जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दहेज लेना, देना और उस लेनदारी के मध्य में किसी भी प्रकार का सहयोग करना, ये भी एक कानूनी अपराध है। दहेज उत्पीड़न अगर किसी महिला के साथ होता है, तो ऐसे में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत मामला दर्ज होता है, जिसमें पति को सज़ा होती है और साथ में उसको जुर्माना भी भरना पड़ता है। अब सवाल ये है कि अगर पत्नी के द्वारा पति पर झूठा आरोप लगाया जाता है, पति ने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है, ना पति की ओर से कोई अपराध कारित किया गया है, ना पति के घरवालों की तरफ से कोई अपराध कारित नहीं किया गया है और पत्नी ने पति और उनके घरवालों पर झूठा आरोप लगा दिया है, तो ऐसी अवस्था में एक पति को क्या करना चाहिए? जी हाँ, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में जो पॉइंट आपको बताने वाली हूँ वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी पत्नी के द्वारा आप पर 498 ए का मामला दर्ज किया जाता है, आपकी कंप्लेन होती है, तो आपके मन में सबसे पहले डर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परिवार में एक डर का माहौल हो जाता है कि कहीं अब हमारी गिरफ्तारी ना हो जाए। जी हाँ, सबसे पहले अगर आपकी वाइफ़ आप पर और आपके परिवार वाले पर झूठा आरोप लगाती है, तो आपको किसी भी सूरत पर घबराना नहीं है और डट कर हिम्मत से आगे बढ़ना है। अधिकतर पति यहीं पर गलती कर देते हैं, उनको डर लगता है कि अब उनकी नौकरी चली जाएगी, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और महिला के द्वारा जितना भी पैसे की माँग होती है, महिला जो समझौता करने को तैयार हो जाती है कि आप पर जो भी मैंने ये धारा लगाई है उसे मैं हटा दूँगी, लेकिन आपको समझौता करना पड़ेगा, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा और इसमें कहीं न कहीं लड़की के मायके वाले भी शामिल होते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर वाइफ़ के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा आप पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, तो ऐसे में घबराना नहीं है, खुलकर इसका विरोध करना है। देखिए, अगर आपके खिलाफ आपकी पत्नी ने झूठी कार्यवाही की है, झूठा शिकायत दर्ज करवाई है, कंप्लेन करवाई है और यहाँ पर अगर आपके पास पुख्ता एविडेंस है, पुख्ता सबूत है, तो ऐसे में आईपीसी की सेक्शन के तहत शिकायतकर्ता जो जिसने शिकायत की है, वो गवाह और पुलिस पर भी केस कर सकते हैं। तात्पर्य है कि अगर पत्नी ने आपके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाया है और गवाह भी प्रस्तुत कर दिए हैं और इसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं, तो ऐसी अवस्था में अगर आप ये साबित कर देते हैं कि पत्नी पूरी तरीके से झूठ बोल रही है, तो उस वक़्त जिन्होंने गवाही दी है, उनके खिलाफ और पुलिस वालों जो उस केस में मिले हुए हैं, उनके खिलाफ भी मामला बन सकता है और वहाँ पर उनके खिलाफ भी केस हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए कि आपके पास पुख्ता एविडेंस होने चाहिए। देखिए, कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती है जब एक पति पुलिस थाने जाता है और वहाँ पर उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। तो ऐसे में क्या करना है? देखिए, तब आपको किसी एक अच्छे वकील साहब से मदद लेनी है और अगर जहाँ पर आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं होती है, उनसे बड़े जो अधिकारी हैं, वहाँ पर जाकर अपनी बात रखनी है। अगर वहाँ पर भी आपकी बात नहीं रखी जाती है, तो आपको किसी अच्छे वकील साहब से संपर्क करके उनको अपने साथ लेके जाना है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जब आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं होती है, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, कंप्लेंट दर्ज वहाँ पर नहीं करते हैं, उल्टा आपके खिलाफ मामला दर्ज करने की आपको धमकी भी दी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं न कहीं मन के अंदर एक डर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इस डर के वजह से हम कार्यवाही नहीं करते हैं और पत्नी के द्वारा जो माँग की जाती है, उनके मायके के द्वारा जो माँग की जाती है, वहाँ पर डर की स्थिति में हम तुरंत पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, किसी अच्छे वकील साहब से संपर्क कीजिए और उनको लेकर आपको नज़दीक के पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बात रखनी है। देखिए, किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उन आरोपों को सिद्ध करना उतना ही मुश्किल होता है। अगर पत्नी ने आपके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाया है, चाहे वो 498 ए का मामला है, चाहे वो स्त्री धन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी अवस्था में अगर वो झूठा आरोप लगा रही है, तो ध्यान रखिए उसको इस बात को सिद्ध करना भी होगा। अगर वो न्यायालय में सिद्ध नहीं कर पाती है, तो ऐसे में पत्नी के खिलाफ भी कार्यवाही की जाती है। देखिए देखिए, पति से मैं यही बोलूँगी कि अगर वो बेगुनाह है, तो उसको अपने एविडेंस न्यायालय में रखने होंगे, कोर्ट के समक्ष रखने होंगे और
पत्नी सही है या पति सही है, दोनों में से कौन सही है, ये तो बात आखिर में कोर्ट ही डिसाइड करता है। कोर्ट ही फैसला करके बताएगा कि आरोप किसके द्वारा सही लगाए गए हैं या आरोप गलत लगाए हैं। फिलहाल घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आपके खिलाफ कोई भी मामला चल रहा है तो ऐसी अवस्था में अपने एविडेंस आपको स्ट्रॉन्ग रखने हैं, और अगर आपका मामला पुलिस थाने में चल रहा है तो वहाँ पर ध्यान रखिए कि किसी अच्छे वकील साहब को साथ में लेके जाइए, और फिर हो सकता है कि आपका मामला वहीं का वहीं ख़त्म हो जाए और आपको न्यायालय में ना आना पड़े। ऐसी ही कानूनी जानकारी के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि कानूनी जानकारी होना अति आवश्यकता है। और आजकल के समय में झूठे आरोप जो हैं वो बहुत लोगों के द्वारा लगा दिए जाते हैं, बेवजह वो लगा देते हैं, किसी के बहकावे में आके लगा देते हैं। जब सच्चाई उनको मालूम चलती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि न्यायालय में गवाही अगर आप दे रहे हैं, झूठी गवाही दे रहे हैं या झूठा आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे में भी ऐसे व्यक्तियों के लिए सज़ा होती है। ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।